आज यानी 22 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जन्म दिवस है। यह एक सुखद संयोग है कि इस वर्ष 22 जुलाई के दिन संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इस अवसर विशेष पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एनडीए एवं इंडिया गठबंधन सहित देश भर से चुने गए तमाम सांसद सदस्य सदन में मौजूद रहेंगे। मेरा इन सभी लोगों से सादर निवेदन है कि इस अवसर पर सभी देशभक्त संसद सदस्य तिरंगे के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तिरंगे को प्रणाम करें, सैल्यूट करें तथा तिरंगे से आशीर्वाद लें ताकि वे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मिलजुल कर एक मजबूत भारत के निर्माण के साथ ही साथ देशवासियों की बेहतरी के लिए कार्य कर सके। हमारे देश के लोग स्वभाव से ही देशभक्त होते हैं। प्रत्येक भारतवासी के दिलों में अपने देश के लिए अथाह प्यार भरा हुआ है और वे अपने देश के साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से अत्यधिक प्यार करते हैं एवं इसका सम्मान करते हैं। भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के मान सम्मान का प्रतीक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय जो है अमूल्य आज संडे का निकाला एक ऐसे इशू पे, मुद्दे पर जो कि आपके दिल में भी बसता है। सभी देशवासी जो है तिरंगे को अपने दिल में रखते हैं और जैसा कि हमारे जाबाज जवान, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, जो किसान मजदूर, सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जब कुछ अचीवमेंट होता है तो तिरंगा लहराता है तो सबका दिल फख्र से ऊपर उठता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा देश का जो है जीता जागता चलता फिरता एक सिंबल है, प्रतीक है। ये हम सबके दिल में बसता है और जैसा मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ में आई हुई है कि तिरंगा को सम्मान देने के लिए हर एक के व्यक्ति के दिल में सम्मान है। तो फिर नया क्या है? नया ये है कि पूरे विश्व में हर देश का अपना जो झंडा होता है वो उसके सम्मान में उसके लिए एक विशेष दिवस रखते हैं और उस दिन पूरा देश जो भी उसका इतिहास रहा है उसको फिर से रिपीट करता है, याद करता है, अपनी गौरव गाथा को तिरंगा दिवस के माध्यम से याद करता है और गौरवान्वित होता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि इतने साल इंडिपेंडेंट हुए हो गया है। 78वां जो है एनिवर्सरी हम लोग इंडिपेंडेंस डे का मनाने वाले हैं और अभी तक हमारे देश में तिरंगा दिवस घोषित नहीं हुआ है। मैं पिछले 4 साल से लगातार जो है ज्ञापनों के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और भी लोगों को ज्ञापनों के माध्यम से, तिरंगा यात्राओं के माध्यम से हमेशा कोशिश कर रहा हूं कि उनकी संज्ञान में आवे और ये जल्दी से जल्दी देश हित में एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में घोषित हो। तो इसमें काफ़ी लोगों का मुझे समर्थन भी मिला है। बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो बड़े बड़े सोशलिस्ट हैं, जो बहुत अच्छे जो लोग भी हैं हर फील्ड के, वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। तो मैंने ये अनुभव किया है कि पिछले 4 साल में जो मैंने प्रयास किया, पहले मैंने हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया था 2021 26 जनवरी को। तो उसका उद्देश्य भी यही था कि घर घर में तिरंगा पहुँचे और घर घर में तिरंगे का मैसेज पहुँचे और कैसे तिरंगे को सम्मानजनक तरीके से उसका रख रखाव करना है, हैंडलिंग करना है, वो पहुँचे। इन उद्देश्यों के लेके हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था, यात्राएं निकाली थी, ज्ञापन दिया था और उसका मुझे बहुत ही खुशी है कि उसका असर हुआ। और करीब 1.5 साल के बाद 2022 में केंद्र सरकार की तरफ से जब पहल हुई कि हर घर तिरंगा अभियान हुआ तो आप सब देशवासियों ने सबको कितना अच्छा लगा, पूरे घर घर में ये पहुंचा और ये अभियान का उससे देश प्रेम की भावना भी बढ़ी और लोगों में एक उत्साह है जीवन में। 10-20 साल तक मैं नहीं कर सकता था, वो एक इनकी घोषणा से पूरे जो है देश में लागू हो गया। तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि जिस दिन ये अपना राष्ट्रीय ध्वज दिवस भी सरकार घोषणा करेगी तो वो बहुत ही पूरे देश में किस प्रकार से जब उत्सव मनाया जाएगा, तो जिस प्रकार से इंडिपेंडेंस डे पे 26 जनवरी पे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में हम लोग के अंदर पेट्रियोटिज्म की फीलिंग बढ़ जाती है और वो मजबूत होती रहती है, तो उसको मजबूत करने में बहुत ज़रूरत है। इस समय जो माहौल भी है, बहुत तरीके का जो है भेदभाव, बहुत तरीक़ों का धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव बहुत बढ़ता जा रहा है, अपने बारे में ही सोचने की भावना बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में देश कैसे मजबूत होगा, हर देशवासी का जीवन कैसे बेहतर होगा जब सब लोग दूसरे के बारे में भी कुछ सोचेंगे। तो ये तिरंगा ही ऐसा एक है कि जो कि सबका है, किसी भी
धर्म विशेष का नहीं है, किसी भी जाति विशेष का नहीं है, सबका इस पे अधिकार है और सब लोग इसको अपना मानते हैं। तो इसलिए इसी की छतरी में चलने का ये जो प्रयास है एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, ये मुहिम मैंने जो पिछले 4 साल से चलाई हुई है, उसमें इस बार ये मैंने नया किया है कि एक प्रणाम तिरंगा नाम से इस बार हमने पब्लिक को अपील की है कि भाई, मैंने सरकार से तो अपील मैं कर ही रहा हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग कुछ न करें, हम लोग अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। तो आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि आपके सबके दिल में ये बसता है, तो इसके सम्मान में 22 जुलाई, जो कि कल ही है 22 जुलाई, तो आप सभी लोग उस दिन 22 जुलाई को, जैसे हम लोग अपने घरों में अपने बच्चों का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे अपने बुजुर्गों का और लोगों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का करते हैं और बड़ा खुश महसूस करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, उसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, अपील करूँगा सभी देशवासियों से कि आप सभी लोग तिरंगे के इसको जन्म दिवस समझिए, क्योंकि 1947 में 22 जुलाई को जब ये संविधान सभा ने इसको मंजूरी दी थी, तो इसके पहले इस रूप में ये नहीं था। उसी दिन 22 जुलाई को ही इस रूप में इसका जन्म हुआ था। तो इसलिए 22 जुलाई मेरे हिसाब से तिरंगा दिवस के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर सरकार कुछ और भी करना चाहे तो करे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बस इसकी ज़रूरत है और सभी देशवासियों की इच्छा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित हो। विश्व के सभी विकसित देशों का न केवल अपना राष्ट्रीय ध्वज है, बल्कि सभी विकसित देशों ने अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज दिवस भी घोषित कर रखा है। लेकिन ना जाने वो कौन से कारण हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के 77 वर्षों पश्चात आज तक तिरंगा के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित नहीं किया जा सका है। उक्त बातें सादर इंडिया मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने उस समय कही जब वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पूर्व पुलिस महानिदेशक ने कहा कि 22 जुलाई 1947 को तत्कालीन संविधान सभा की समिति द्वारा तिरंगा के वर्तमान प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यही कारण है कि 22 जुलाई को ही तिरंगे का जन्म दिवस मनाते हुए सादर इंडिया मंच द्वारा 2021 के पूर्व से ही न केवल तिरंगा दिवस का आयोजन किया जाता है, बल्कि विभिन्न माध्यमों के द्वारा जन भावनाओं से अवगत करवाते हुए यह मांग की जाती है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में तत्काल तिरंगा दिवस की घोषणा की जाए। उन्होंने बताया कि जब सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो सादर इंडिया मंच द्वारा देशवासियों की इस भावना को साकार करने के लिए 26 जनवरी 2021 को गुरुग्राम से हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करते हुए यह संकल्प लिया गया कि सादर इंडिया एवं इसकी अनुषंगी शाखा तिरंगा सेना द्वारा तिरंगा यात्राओं के माध्यम से देश के घर घर तिरंगा पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और अपने स्तर पर देश भर में तिरंगा दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार एवं तत्पश्चात केंद्र सरकार ने हमारे इस अभियान को एडॉप्ट करते हुए देश भर में घर घर तिरंगा कार्यक्रमों का आयोजन करवाने का कार्य किया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि तिरंगा दिवस का यह महाअभियान केवल मेरी सोच का परिणाम नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। तिरंगा दिवस का आयोजन हमारी कोई मांग मात्र नहीं, बल्कि यह देश के 140 करोड़ नागरिकों का अधिकार है। इस संबंध में हमने पत्र एवं ईमेल तथा पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं देश के समस्त सांसदों को देशवासियों की इस भावना से पहले ही अवगत करवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।